Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 2 Self and Personality class 12th Psychology, and in the last video we have discussed the topic is cognitive and behavioral aspect of self. Today in this video we will be discuss about the topic is culture and self. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is culture and self. सेल्फ को हम जब समझते हैं एज ए होल स्टडी करते हैं. सेल्फ क्या है? हमारे डिसीजन, हमारे ओपिनियन, हमारी फीलिंग, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेस करने के तरीके, हमारी क्वालिटीज, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, ऑल अबाउट क्या है? हमारा सेल्फ है. जब हम सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहे होते तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी लिंक होता है. हमारा सेल्फ कल्चर से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से एसोसिएट होता है, वो हम बात करेंगे दो चीज़ों को लेकर. फर्स्ट आता है इंडियन पर्सपेक्टिव और सेकेंड इज वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के बीच में एक डिस्टेंस होता है. वो डिस्टेंस बात करता है बाउंड्री को लेकर कि बाउंड्री किसके लिए होती है? हमारे सेल्फ और अदर्स के बीच में एक बाउंड्री होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन और वेस्टर्न कल्चर. वो बाउंड्री क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन कल्चर कहता है कि हमारे सेल्फ और अदर के बीच में जो बाउंड्री है वो शिफ्टिंग नेचर के अंदर है. कि कभी वो सेल्फ में रहता है, अपने आप में रहता है, तो कभी वो अदर पीपल के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट भी हो सकता है. इसलिए ये शिफ्टिंग नेचर में होती है ये बाउंड्री सेल्फ और अदर को लेकर. क्लियर? सेकेंड चीज, वेस्टर्न कल्चर कहता है कि ये सेल्फ और अदर के बीच में जो बाउंड्री है वो रिलेटिवली स्टेबल रहेगी. रिलेटिवली स्टेबल मीन्स कि अगर सेल्फ रहेगा तो बाकी के ग्रुप में रहेगा, ये मिक्स नहीं होगा. आप हो, बाकी जो अदर पर्सन है वो अदर रहेंगे. आप अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को मिक्स मैच नहीं करोगे. क्लियर? ये कहते हैं वेस्टर्न कल्चर. सेकंड यही चीज़ कह रहे हैं इंडियन पर्सपेक्टिव. जब एक इंडिविजुअल अपने ग्रुप के साथ या अपने इन्वायरमेंट में आएगा, चाह कर भी वो अपने इन्वायरमेंट के साथ रह भी सकता है, चाहे वो अपने इन्वायरमेंट से अलग भी हो सकता है. ये सेल्फ और अदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. वेस्टर्न कल्चर कहता है ये सेल्फ और अदर के बीच में एक क्लियर डाइकोटोमोस है कि सेल्फ है, बाकी चीज़ें अलग है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैन है तो मैन रहेगा, वुमेन है तो वुमेन रहेगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव रहेगा. ये दोनों हम मिक्स मैच नहीं करेंगे. लेकिन इंडियन कल्चर कहता है हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अदर चीज़ें हैं, हम मिक्स मैच कर सकते हैं. ठीक है? ये एज ए होल चीज़ें बता रहे हैं. क्लियर? थर्ड चीज क्या बताते हैं? कलेक्टिविस्ट, मतलब कलेक्टिविस्ट सिस्टम है. यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है. एक इंडिविजुअल जब अपने इन्वायरमेंट में आता है तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट होता है, अपने नेबर से, अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से, अपने वर्कर से, अपने कॉलेज से, अपने ऑफिस के वर्कर से, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, फैमिली फ्रेंड्स, सबसे इंटरेक्ट हो सकता है. चाह कर वो अपने आप से अलग भी हो सकता है. ठीक है? उनका नेचर जो है शिफ्टिंग है. लेकिन वेस्टर्न कल्चर क्या कहते हैं? ये इंडिविजुअलिस्टिक है. ये डिफरेंस याद रखना है आपको. इंडिविजुअलिस्टिक है, जैसे कि ये सेल्फ है
तो वो सेल्फ ही रहेगा। आपके थॉट, आपके डिसीजंस, आपके ओपिनियन, आपके बिलीफ, आप कैसे कल्चर में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वो आपका सेल्फ होगा। एंड जो ग्रुप का है, आप ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आपका सेल्फ आपका ही रहेगा। आप दोनों को चीज़ों को मिक्स मैच नहीं करोगे। आपकी चीज़ें, आपके थॉट्स, आपके जो ओपिनियन, बिलीफ है वो आपके हैं। और जो ग्रुप का सिस्टम है, जब आपके जहाँ नीड होगा आप वहाँ पहुँच गए और ग्रुप है आपके साथ, नहीं, आपके थॉट आपके हैं और बाकी के थॉट उनके हैं। क्लियर? ये सब मेजर डिफरेंस इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, इंडियन कल्चर का जो नेचर है वो शिफ्टिंग में रहेगा और जो वेस्टर्न कल्चर का जो नेचर है वो रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। क्लियर? आया समझ में? छोटा सा टॉपिक है, एक बार इसकी रिवीजन कर ले छोटे शॉर्ट में। इंडियन पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के बीच में एक डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस का हमने बोला है बाउंड्री। बाउंड्री किसके बीच में? सेल्फ और अदर के बीच में। इंडियन कल्चर कहता है कि जो सेल्फ और अदर के बीच में जो बाउंड्री है वो शिफ्टिंग नेचर में रहेगी, और वेस्टर्न कल्चर कहता है कि ये सेल्फ और अदर के बीच में जो बाउंड्री है वो रहेगा हमारा रिलेटिवली स्टेबल। राइट? इंडियन कल्चर कहता है कि जब भी सेल्फ अदर्स में आ सकता है और अदर्स जो ग्रुप है वो सेल्फ में हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अदर्स के साथ में रह सकते हैं, चाहकर हम अलग भी रह सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर कहता है कि आपका सेल्फ अल्फा होना चाहिए, हम चीज़ों को मिक्स मैच नहीं करेंगे। ठीक है? इंडियन कल्चर का जो मेन मोटिव है कलेक्टिविस्टिक है, और जो वेस्टर्न कल्चर का मेन मोटिव है वो इंडिविजुअल है। क्लियर? आया समझ में? दोनों में डिफरेंसेस है। इस तरीके से हमारा जो सेल्फ है वो कल्चर को भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे भी हम इन्वायरमेंट में आते हैं, हमारे आसपास के लोग, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी होते हैं। ये डिस्टेंस है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्ज़ाम में, कंपेयर द इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन सेल्फ, राइट? तो आप इस तरीके से क्वेश्चन इसमें कंपेयर बना सकते हो। क्लियर? ये राइट अ शॉर्ट नोट कल्चर एंड सेल्फ, इस तरीके से। तो आप इसको कंपेयर करके इस तरीके से आप एग्ज़ाम में बना सकते हो, आंसर नोट कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और यस गाइस, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। जब भी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।